कनाडा से सालों बाद दीपेश, रीना और उनका बेटा विपिन इंडिया आते हैं और सब बैठ के घर में बातें कर रहे होते हैं। दीपेश कहता है, रीना, अपना देश यार अपना ही होता है। और रीना बोलती है, हाँ सही कह रहे हैं आप, आज सालों बाद हम अपने घर आए हैं। हाँ, 20 साल पहले जैसा घर हमने छोड़ा था, ये घर अभी भी वैसे ही है। अब विपिश बोलता है, हाँ पापा, मुझे तो आज अपने घर में चैन की नींद आएगी। अब बेटा, अपना घर तो अपना ही होता है ना? अच्छा पापा, मैं अब सोने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ तुम सो जाओ जाके, वैसे भी थक गए होगे। अब विपिश सोने चला जाता है। अब बहुत रात हो जाती है और विपिश सो रहा होता है और अचानक से आवाजें आने लगती हैं कमरे में। विपिश, विपिश, तुम यही हो क्या? देखो मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे और तुम भी हो यहाँ पे। अब मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही रहूंगी, ठीक है? विपिश घबरा के उठ जाता है। अरे ये क्या था? ये शायद मैं सपना तो नहीं देख रहा था। वहाँ हो सकता है मैं इतने सालों बाद अपने घर आया हूँ, इसीलिए अभी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है यहाँ पे। और विपिश सो जाता है और रात के 2 बज रहे होते हैं और एक काला साया विपिश के पास से होके गुजरता है। अब अगले दिन विपिश के मम्मी पापा बैठे होते हैं और विपिश को देख के चौंक जाते हैं। विपिश की हाइट एकदम छोटी होती है और आंखें लाल होती हैं और बाल एकदम लड़कियों जैसे होते हैं और माथे पे एक बिंदी लगी होती है। विपिश की माँ बोलती है, विपिश, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? पगला गए हो क्या? विपिश के पापा बोलते हैं, अरे बेटा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? सही से रहो, तुम तो लड़की हो गए हो और हाइट क्यों इतनी छोटी लग रही है तुम्हारी? विपिश अपने पिता को थप्पड़ मार देता है और डरावनी आवाज में बोलने लगता है, कौन विपिश? मैं हूँ यहाँ पे। अब तेरे बेटे को मैं छोड़ूंगी नहीं, समझा? अब विपिश अपने रूप में आ जाता है। पापा, क्या हुआ पापा? और मम्मी, खाने में आज क्या बनेगा? और पापा, ये आपका गाल क्यों लाल हो गया है? मच्छर ने काट लिया है क्या? विपिश के मम्मी पापा बहुत डरे हुए होते हैं और रात को एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। ये क्या हो गया है हमारे बेटे को? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ है उसे, चलो एक बार उसके कमरे में चल के देखते हैं, वो सही से सो रहा है ना? अब दोनों विपिश के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि विपिश एकदम अलग हुलिये में है। वो लड़की के कपड़े पहने हुए है और दीवार पे उड़ रहा है और एक काला साया है जो उसके बगल में है। दोनों बाहर की तरफ भागते हैं और घर के बाहर आ जाते हैं और एक आदमी दोनों को देख के रुकता है। आदमी बोलता है, अरे भाई साहब, आप कब आए? मैं 3 दिन पहले आया यहाँ पे। अरे आप मिले नहीं मुझसे? वो टाइम नहीं मिला। अच्छा भाई साहब, भाभी कैसी हैं? अरे उसका तो 10 साल पहले देहांत हो गया था। ओह, मुझे माफ कर दीजिएगा। आप लोग इतना हाफ क्यों रहे हैं? चलिए अंदर चलते हैं। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, इस घर में कुछ है क्या? मेरे बेटे के ऊपर कोई भूत आ गया है। इस घर में आपको तो पता ही है ना, मेरी बेटी की मौत हुई थी, याद है ना आपको? वो छत से गिर गई थी। कहीं ये मेरी बेटी तो नहीं है? चलिए मैं भी अंदर चलता हूँ और देखता हूँ। अब सारे लोग अंदर चले जाते। अब तीनों अंदर बैठे होते हैं और अचानक से विपिश आ जाता है और बच्चों की आवाज में बोलने लगता है, पप्पा, पप्पा, कहाँ थे? क्या हुआ आपको पप्पा? अरे तुम कौन हो? मेरे बेटे को छोड़ो, उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? कौन बेटा? वो मर गया है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैंने उसे मार दिया है। अब दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि विपिश की डेड बॉडी बिखरी पड़ी हुई है। ये तूने क्या किया? मेरे बेटे को क्यों मार दिया तूने? क्योंकि तेरे बेटे ने 20 साल पहले मुझे जानबूझ के छत से ढकेला था और मुझे मौका मिल गया था अब उससे बदला लेने का।
तो मैंने उसे मार दिया और तुम दोनों को भी हम खत्म कर देंगे। अब अचानक से इस आदमी की पत्नी भी आ जाती है और ये भी आत्मा होती है और आदमी भी भूत बन जाता है। मेरी और मेरी पत्नी की भी मौत तुम्हारी ही वजह से हुई थी, तुम्हारे बेटे की वजह से हुई थी, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को जानबूझ के मारा था और हम तुम्हारे बेटे से बदला लेना चाहते थे, लेकिन हम बदला नहीं ले पा रहे थे। इसीलिए मैंने और मेरी पत्नी ने 10 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। अब हमें मौका मिला है तुम सबको मारने का। तुम्हारे बेटे को तो मार ही दिया है मेरी बेटी ने, अब हम तुम दोनों को मार देंगे। और ये दोनों इन दोनों को मार देते हैं और ये तीनों बदला लेने आए थे इस पूरे परिवार से। तो दोस्तों, यही पूरी कहानी थी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।